आज के इस वीडियो में हम ब्लैक डैम ठंडी गैस के बारे में बात करेंगे। खान में पाई जाने वाली यह नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण कई बार बड़ी समस्या बन जाता है। तो आपका सबका अभिनंदन इस यात्रा में करते हुए मेरे YouTube चैनल माइनिंग क्लासरूम विद तुलसीदास विश्वकर्मा में आपका स्वागत करते हुए शुरू करते हैं। ब्लैक डैम्प, ठंडी गैस, चोक डैम्प, स्टाइथ, यह गैस ये बताए गए नामों के द्वारा भारत और पूरे विश्व में की माइंस में पाई जाती है। इसका स्वभाव और इसका कैरेक्टर ऐसा है कि कोई भी खुली ज्वाला या कोई ओपन लाइट या प्रकाश को यह बुझाकर अंधेरा कर देती है और आग को बुझा देती है। इसलिए इसे ब्लैक डैम्प या चोक डैम्प भी कहा जाता है। हमने देखा यह गैस नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, जिसमें करीब कार्बन डाइऑक्साइड 20% और नाइट्रोजन 80% तक हो सकती है। यह जो उनका अनुपात है बदलते रहता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड के बनने के तरीके पर निर्भर करता है कि इसमें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड होगी या क्या होगा। यदि कार्बन डाइऑक्साइड कोयले के ऑक्सीडेशन से बनी है या ऑक्सीकरण से बनी है तो कार्बन डाइऑक्साइड 5% तक हो सकती है और नाइट्रोजन 95% तक हो सकती है। परंतु यदि यह टिम्बर या लकड़ी के सड़ने से बनी है तो कार्बन डाइऑक्साइड 20% होगी और नाइट्रोजन 80% तक हो सकती है। इस गैस के गुणधर्म या प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, यह गंधहीन, रंगहीन और खट्टे स्वाद वाली एसिडिक टेस्ट के कारण एसिडिक टेस्ट वाली होती है। यह स्वाद इसमें CO2 के कारण होता है। यह गैस हवा के साथ आसानी से मिक्स नहीं होती। यह गैस पानी में घुलनशील है। यह गैस ना तो स्वयं जलती है और ना ही जलने में मदद करती है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपेक्षिक घनत्व फिक्स नहीं होता। परंतु यह बहुत खास बात है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड 5% है तो यह गैस हवा के बराबर भारी होगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड 5% से कम है तो यह हवा से हल्की होगी। अगर 5% से ज्यादा CO2 है तो यह हवा से भारी होगी। यह जहरीली नहीं होती, पॉइजनस नहीं है। परंतु ब्लैक डैम के वातावरण में ऑक्सीजन की कमी के कारण, यह ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण जो मृत्यु का कारण होता है, उस कारण से मृत्यु हो सकती है। इस गैस के मनुष्य पर होने वाले प्रभाव, अगर वातावरण में 25% ब्लैक डैम्प है तो बची हुई 75% हवा में, उस अनुपात से ऑक्सीजन बची 15% और 3% कार्बन डाइऑक्साइड, सांस की गति दुगनी हो जाएगी। यदि ब्लैक डैम्प 40% है तो बची हुई हवा में अनुपात के हिसाब से 12% ऑक्सीजन और 5% कार्बन CO2 बचेगी। ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत तेजी से गहरी सांस चलने लगेगी। 50% ब्लैक डैम्प होने पर हवा बचेगी 50%। अनुपात के आधार पर
बची 10% O2 ऑक्सीजन और 6% कार्बन डाइऑक्साइड। हांफनी चलने लगेगी, आदमी हांफने लगेगा और तेज सांस और सरदर्द के साथ चेहरा नीला पड़ जाएगा। ब्लैक डैम के प्रेजेंस, आइडेंटिफिकेशन एंड टेस्टिंग। यह गैस हवा से भारी होती है, इसलिए इसका जमाव माइंस की फर्श या फ्लोर के आसपास होता है और यह हवा के बहाव के साथ बहते हुए खान के सबसे निचले स्तर, जहां पर पानी से भरा हुआ क्षेत्र और बंद आयतन या फेस की डिप गैलरीज में हो जाता है। चूंकि यह गैस पानी में घुलनशील है, इसलिए बंद पड़े डिप गैलरीज या पानी से भरे हुए निचले क्षेत्र में ये मिलती है या रहती है। इसकी जांच या परीक्षण या टेस्ट। पहला, एयर सैंपल लेकर प्रयोगशाला में जांच करवाकर। बी, मल्टीगैस डिटेक्टर की सहायता से CO2 और O2 या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन की गणना कर लेने के बाद नाइट्रोजन का आकलन कर सकते हैं। उसके बाद ब्लैक डैम का प्रतिशत का अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं बाय द सेफ्टी लैम्प। सेफ्टी लैम्प की सहायता से भी हम लोग ब्लैक डैम की प्रतिशत या उनकी उपस्थिति का अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। सेफ्टी लैम्प की लंबाई को यह गैस कम कर देती है। लो की लंबाई कम होने से उसका प्रकाश कम हो जाता है। प्रत्येक 5% ब्लैक डैम मिलने पर ऑक्सीजन 1% कम हो जाती है और फ्लेम सेफ्टी लैम्प का प्रकाश या उसका एल्यूमिनेशन 30% तक कम हो जाता है। यदि वातावरण में 20% ब्लैक डैम्प है तो हवा में ऑक्सीजन 17% हो जाएगी और सेफ्टी लैम्प बुझ जाएगा। तो यह बहुत अच्छा संकेत है सेफ्टी लैम्प ब्लैक डैम्प की उपस्थिति को पता लगाने का, और लेबोरेटरी टेस्ट तो है ही। परंतु ब्लैक डैम्प को सेफ्टी लैम्प से टेस्ट करते समय सावधानी रखनी चाहिए कि जैसे ही उसका प्रकाश या उसका इल्यूमिनेशन कम होना शुरू हो जाए, तुरंत लैंप को ऊपर की ओर उठाकर धीरे धीरे शुद्ध हवा में ले आना चाहिए, नहीं तो सेफ्टी लैंप बुझ जाएगा। रिमूवल ऑफ ब्लैक डैम्प। ब्लैक डैम्प को हटाना, इसका जवाब हवा की गुणवत्ता और गति को बढ़ाकर किया जा सकता है, और लाइम या चूने का छिड़काव करने से भी लाइम इस गैस को सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके द्वारा भी इसको हटाया जा सकता है। मित्रों, वीडियो खत्म हो गया है। हमारी अगली मुलाकात अगले वीडियो में। तब तक आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, एडवाइस और अपने जानने वालों को जरूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।